guys, कैसे हो? I hope you're doing good, healthy, happy, safe and sound. Welcome to Blessings Tarot. This is Jana, your own tarot card reader. अच्छा जी, आपकी किस्मत में क्या लिखा है? What is there in your destiny? आपकी लव लाइफ एंड योर करियर लाइफ दोनों को हम देखेंगे सेपरेटली. अपना आप ग्रुप चूज़ कर सकते हो, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ओके, आपके नेम इनिशियल्स हैं, यू कैन चेक आउट एंड आई विल बी सीइंग यू ऑन योर रीडिंग. एंड आपके जो टाइम स्टैम्प्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, द लव ऑफ माई लाइफ ग्रुप 1, ये वाले आपके नेम इनिशियल्स हैं. चलें जल्दी से देखते हैं कि व्हाट इज़ देयर इन योर डेस्टिनी. किस्मत में क्या लिखवा के आए हैं या क्या? व्हाट इज़ द न्यू चेंजेस आर कमिंग? क्या मिरेकल है, क्या अनएक्सपेक्टेड है? ओके, आपके पास है 8 ऑफ अर्थ. अच्छा तो गाइस, दिस इज़ योर लव लाइफ. ओके, उसके बाद आप करियर पे दोबारा से शफल करेंगे. Love life, magician, page of earth, 5 of earth, love life, renewal, interesting, knight of earth, 5 of fire. ओके, ग्रुप 1, आपके ग्रुप में अगर आपने शफलिंग को आगे फास्ट फॉरवर्ड किया है, स्किप किया है, मैं आपको दोबारा से बता दूं, दीज कार्ड्स आर अबाउट योर लव लाइफ. ओके, करियर की मैं दोबारा कार्ड निकालूंगी, हम मिक्स नहीं कर सकते बिकॉज डेस्टिनी थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है. ठीक है, चलो जी. लव लाइफ में आपकी किस्मत में ये है, अभी तो लाइक स्ट्रगल्स हैं आपको करियर में भी और आपको अपने आप को जांचने में भी स्ट्रगल्स हैं. ओके, लेकिन आपको यूनिवर्स ने ना इस स्ट्रगल में किसी वजह से डाला. ठीक है, उसकी वजह ये थी कि आप अच्छी तरह से निखर आओ. ठीक है, बिकॉज आपके पाइल में बहुत ह्यूज एनर्जी है इस चीज़ की कि मे बी आप आप एक इस तरह के लोग हो, लाइक आई एम सॉरी टू से, लेकिन डिवाइन तो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं. डिवाइन तो हमें कुछ भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं हमारे लिए. दिस इज़ जस्ट चैनल वर्ड फ्रॉम डिवाइन कि लाइक धक्का स्टार्ट, व्हाट आई मीन. ठीक है, आई मीन आपको कुछ पुश मिलेगा तो ही आप आगे चलोगे, खुद से आप नहीं कुछ करते. ठीक है, उठ के. तो दिस इज़ वेरी बैड एंड इस हैबिट की वजह से अक्सर हमें परीक्षाएं आती हैं. ठीक है, अगर हम विदाउट प्रॉब्लम, विदाउट परेशानी ही, विदाउट डिवाइन की सख्ती किए बगैर ही हम उसी सही रास्ते पर चले ना, तो कभी भी परेशानियां ना आए. ठीक है, डिवाइन हमारे लिए अच्छा ही चाहते हैं. इस वजह से कभी कभी उनको पता होता है कि इसने खुद कुछ नहीं करना, इसको मुझे ही धक्का लगाना पड़ेगा. राइट, दिस इज़ द केस इन योर लव लाइफ. अगर परेशानियाँ आई भी हैं तो, या अभी तक आपको कुछ मिला नहीं तो. ठीक है, 8 ऑफ अर्थ के साथ आपकी लव लाइफ, ऑब्वियसली दिस इज़ अ पर्सन. नाइट ऑफ अर्थ यू सी आए हैं, ये आपके पर्सन इज़ देयर, वो आए हैं यहाँ पर. राइट, एंड काफ़ी डेडिकेटेड है, लॉयल है, ऑनरेबल हैं, काफ़ी काइंड भी हैं. ठीक है, लेकिन ये है कि ये इंसान अभी अपनी अब ख़ुद भी इनिशियल स्टेज पर है अपनी करियर की. अपने करियर की बिल्कुल ये पर्सन इनिशियल स्टेज पर है. और ये जो है ना, लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज वर्क. अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस है पर्सन. ठीक है, अच्छा अब आप ये है कि आपकी लव लाइफ में आपको एक प्रिंसेस की तरह डिवाइन एक निखार रहे हैं, पेज ऑफ अर्थ.
ठीक है। आपको खुद भी सक्सेसफुल करना चाहते हैं डिवाइन, खुद भी आप थोड़े से पेशेंट रहो, थोड़ा धीरज रखो, इतनी जल्दी ना डालो, ठीक है। आप क्योंकि दिस इज़ अ रिन्यूअल, ये एक मतलब बिल्कुल एक 180 डिग्री का चेंज है आपकी लाइफ में। यू कांट हेल्प आउट योर सेल्फ। आप डिवाइन की इवेंट्स को अपने तौर नहीं चला सकते हो, आप जो मर्ज़ी कर लो, ठीक है। तो रिन्यूअल ऐसे नहीं आएगा, एवोल्यूशन ऐसी नहीं आती, ठीक है ना। आपको वक्त के साथ साथ आपको निखारा जाएगा, वक्त के साथ साथ आपको ये बताया जाएगा व्हाट टू डू नेक्स्ट, ठीक है। दूसरी बात यह है, मैजिशियन कार्ड के साथ यू आर रेडी एंड आपके पास वो रिसोर्सेज सब कुछ है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल विद यू। और दूसरी बात यह है, आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, आपका डिवाइन से अलाइनमेंट है, आप डिवाइन आपको पसंद करते हैं। अच्छा, तो आप कभी ये मत सोचना कि डिवाइन मुझे पसंद नहीं करते या सिर्फ मुझे ही मुश्किलें डालती हैं। नो, ये देखो, यू सी दिस एट ऑफ वर्थ, आपके ऊपर डिवाइन काम कर रहे हैं, ओके। यूनिवर्स इज़ वर्किंग ऑन यू एंड यू नो काफ़ी स्किलफुल, काफ़ी रिवॉर्डिंग और सब कुछ ये सब मिला जुला के यू आर ऑन योर वे। अभी तक इतना डिले ये सब इसीलिए हुआ कि यू हैड टू यू नो बी समथिंग। अभी भी अगर आप खुद पर काम नहीं करोगे, इतना ज़्यादा सख्तियाँ परीक्षाएं आने के बाद भी, तो फिर आप कभी भी नहीं करोगे, बिलीव मी, ओके। इस फाइल में यही है, बिकॉज 5 ऑफ अर्थ एंड 5 ऑफ फायर, इट्स लॉट अबाउट मुश्किलें, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रगल्स, इट्स ऑल अबाउट दिस थिंग जिससे आप गुजर रहे हो या गुजर चुके हो। ये जैसे ही ख़त्म होगी आपकी लाइफ में एक नए पर्सन को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, ठीक है। एंड योर लव लाइफ, दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट, लेट्स सी ये कैसे हैं, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। इनको भी कहीं ना कहीं कार्मिक लेसन्स लर्न कर रहे हैं, ठीक है। शायद इनके पेरेंट्स का कोई मसला है, ठीक नहीं है इनके साथ, ओके। सोलमेट गाइस, दिस इज़ योर सोलमेट। अच्छा, इसलिए देर हो रही है। सो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हो और आपको लगता है आपके सोलमेट हैं और परीक्षाएं हैं, देरी है, तो समझ जाओ कि बस डिवाइन आपको तैयार कर रहे हैं और कोई भी बात नहीं है। फाइनेंसेस एंड कैरियर इज़ अ मैटर। देखो, बात वही फाइनेंसेस और कैरियर की आती है। मुझे कमेंट सेक्शन में बड़े लोग कहते हैं भाई अभी ये क्या है, अब कैरियर नहीं बनेगा तो क्या हमें कोई मिलेगी नहीं। भाई मिलेगा तब भी, लेकिन वो भी सोलमेट नहीं होगा, आई एम सॉरी, राइट। यू सी हमारी इर्द गिर्द कितनी अब डिवोर्सेस सुनते हैं, कितनी लड़ाई झगड़े सुनते हैं ना, कार्मिक होते हैं वो लोग। तो क्या फ़ायदा है कार्मिक से आपको शादी करने का? ऐसे ही अपनी टाइम ज़ाया किया एंड यू नो शादी पे यू नो माता पिता का खर्चा भी होता है ना, एवरीथिंग, यू नो। सारे तो एलीट क्लास नहीं है, मेजॉरिटी वी आर ऑल मिडिल क्लास, राइट। तो फिर इमोशंस का ख़र्चा, फिर माँ बाप को परेशानी, इतने मसले रहे। तो यू नो यू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, फिर आपको सोलमेट मिलता है, ठीक है। इसीलिए आपको कहा जाता है करियर पर फोकस करो, अपने आप को एक निखारो, एक चीज़ बनाओ। रिलीजियस फैक्टर, जी ये बुक डिफरेंट कल्चर, कंट्री, रिलीजन, कास्ट का होगा, ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी लविंग पर्सन, बट वेटिंग फॉर, इंतज़ार है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि क्यों इतना लंबा इंतज़ार था, ठीक है। आपके 2 बच्चे हो सकते हैं इससे, दिस इज़ इन योर डेस्टिनी। का ये ट्विंस भी हो सकते हैं, एक लड़का है एक लड़की है, ठीक है। चलो जी, करियर की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ इन योर करियर? करियर क्या है आपके पास? 8 ऑफ एयर, किंग ऑफ एयर, 10 of air, a lot of air energy. Why guys? 7 of earth, king of fire. Oh, career, destiny, career, 7 of air. Guys, a lot of huge air energy. इसका मतलब है
कि आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली करियर में इज़ प्रोसीडिंग आगे मिलने वाला है, ठीक है। आप थोड़ा सा वेट और कर लो अगर मेरी मानो, और अपना जो है ना वो कब छोड़ो, वो ना छोड़ना जो आपका होता है माइंड सेट, या कह लो अपना एम होता है, एक एम्बिशन होता है ना, कभी भी उसको मत छोड़ना, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास दो किंग आए हैं, किंग ऑफ एयर और किंग ऑफ फायर। आपको पता भी नहीं है इसका क्या मतलब है। किंग ऑफ एयर इज़ ऑल अबाउट योर प्रोफेशनलिज्म, इट्स ऑल अबाउट योर ब्रिलियंट माइंड, योर एबिलिटीज़, ठीक है। एंड किंग ऑफ फायर इज़ ऑल अबाउट एक्शन। जब आपके पास दिमाग भी है, इंटेलिजेंस भी है, और आपको एक्शन भी करना आता है, तो पीछे मेरा नहीं ख्याल कुछ रह जाता है ना। तो बहरहाल करियर में आप आगे जाने वाले हो, ये आपकी डेस्टिनी में है। अगर कोई एग्ज़ाम है, कुछ इस तरह की भी मसला है, तो भी आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक यू सी दिस 10 ऑफ ईयर, इट्स ऑल अबाउट एंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है। आपको एक सडन चेंज मिलेगा आपके करियर में, लेकिन आपने 8 ऑफ ईयर, आपने इल्यूजन ख़त्म करो, अपने लिमिटेड थॉट्स ख़त्म करो, ठीक है। यू सी दिस 7 ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स ख़त्म करो। आपको लगता है ना जो कि मुझे कुछ नहीं मिलना या मैं इस काबिल नहीं हूँ, आपको पता भी नहीं आपके माइंड एबिलिटीज़ क्या है, और आप एक्शन भी कर सकते हो, लेकिन आपने ख़ुद को बांधा हुआ है सेल्फ ओवर थिंकिंग में, और पता नहीं क्या है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है खुद के ऊपर, आप एक्शन लेते हो, एक्शन लेने से डरते हो, ठीक है। तो बहरहाल ये अननेसेसरी वरी है, बिल्कुल अननेसेसरी वरी है, जिसका कोई सर है ना पैर है। आपकी एबिलिटीज़ को खा जाएगी ये एनर्जी आपकी, बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट, यू आर एवरीथिंग, ठीक है। और आपको डेस्टिनी में भी है सक्सेस, विक्ट्री। ये जो दो किंग आए हैं ना, एयर का और फायर का, को पता भी नहीं है इसका क्या मतलब है, ठीक है। दिस इज़ अ ह्यूज सक्सेस, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, ओके। सो माय लव, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, बाय बाय। Hello, welcome to the Blessings Tarot and welcome pile number 2. So guys, let's see what is in your destiny. आपकी किस्मत में क्या है, ओके। एंड गाइज मैं बता दूँ पहले रीडिंग से पहले कि पहले लव रीडिंग और फिर कैरियर रीडिंग, ठीक है। ये दोनों अलग-अलग होंगी, कैरियर और लव की, ठीक है, ताकि मिक्स ना हो। तो सॉल्व अबाउट डेस्टिनी सेंसिटिव टॉपिक है। So first of all, we will see what is there in your love life and destiny में क्या है। Queen of Cups, 3 of Fire, Page of Water, okay, Empress, King of Fire, ओहो, 7 of Earth, बॉटम है हमारे पास Awakening, oh my God, Archangel Gabriel, तो जी लव लाइफ आपकी ग्रुप नंबर 2, व्हाट इज़ इन द डेस्टिनी, वाओ व्हाट अ कपल ओवर हियर, यू सी किंग ऑफ फायर एंड क्वीन ऑफ वाटर, ओह माय गॉड, नो नो वे, इट्स जस्ट लाइक अ ब्यूटी एंड द बीस्ट। सबने देखी होगी ऑब्वियसली, डिज्नी मूवी है, या यस, इट्स ऑल अबाउट ब्यूटी एंड द बीस्ट। एंड आपके जो पर्सन है ना, ही इज़ ए किंग ऑफ फायर, किंग ऑफ वैंस, बहुत ही पावरफुल, करिज्मेटिक, रोब वाले, एंड बड़ी इनकी एक ऑरा है, इनकी एक स्टाइल है, इनका एक ऑनर है, इनकी जो है ना प्रोफेशन, वो भी कोई आम प्रोफेशन नहीं होगा, बहुत हाई पोस्ट पर होंगे ये, ठीक है। जो आपकी किस्मत में इंसान है, ये किसी हाई गवर्नमेंट जॉब पे हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी IAS CSS वरावर आपके हो सकते हैं, पुलिस में, आपकी मैनेजमेंट में हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकते हैं, फॉरेन सर्विस में हो सकते हैं, कहीं पर इस तरह की किसी भी डिपार्टमेंट में, कस्टम्स में हो सकते हैं।
आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। एंड नॉट ओनली कि ऑफिसर ही हो, आप कोई बहुत बड़े डॉक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है, इंजीनियर भी हो सकती हैं। बट दिस पर्सन, ये जहाँ भी है, इसका बहुत रूप चलता है, इनके अंडर बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं। ये तो हो गई आपके स्पाउस की बात। अब आ जाइए आपकी ओर, क्वीन ऑफ वाटर। ओह माय गॉड, शी इज़ सो डेलिकेट, इतनी नर्मो नाजुक, इतनी प्यारी, इतनी शी जस्ट लाइक क्या, अब मैं आपको रेफरेंस दिया था ब्यूटी एंड बीस्ट था, उसमें जो प्रिंसेस थी, प्रिंसेस बेल, वो आपने देखा ही था किस तरह की थी, राइट। लाइक इतनी छोटी सी बीस्ट के सामने, एंड यू नो उनके जो प्रिंस थे वो थे गुस्से वाले, लेकिन थे कितने वो नरम दिल के सिर्फ एक आंसू के बहने पर तो बस वो फिर कैसे मेल्ट हो गए थे, एंड एवरीथिंग चेंज्ड, राइट। अभी ये है कि आपकी जो आप अपनी स्पाउस के लिए बहुत लविंग हो, एंड इसको आपसे सिर्फ मोहब्बत चाहिए, बस एहसास, ट्रू फीलिंग्स चाहिए, जो कि इनको कभी मिली नहीं। शायद इनके पास पार्टनर्स इनको धोखा दिया हो, पॉसिबल है, ठीक है। तो बहरहाल ये आपकी किस्मत में है। एंड दिस इज़ एम्प्रेस, यू नो द एम्प्रेस इज़ प्रेग्नेंट, एंड यू नो आर्कएंजल गैब्रियल, एंड आपके पास दो बारी आए हैं आर्कएंजल गैब्रियल। हो वाओ, बहुत लकी हो आप, राइट। एंड आपको प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो जाएगी इस पर्सन से। 3 महीने से लेकर 12 महीने के अंदर अंदर आपको ये पर्सन मिल सकता है, या हो सकता है आपको मिल ही गया हो। 3 का नंबर बहुत आ रहा है बार बार, मार्च भी हो सकती है, कमिंग मार्च, सही है। अच्छा, अब जी बात आती है, आगे चलेंगे लव लाइफ में क्या है। ये पर्सन बहुत फ्रेंडली होगा आपसे, ठीक है, और बड़ा आर्टिस्टिक हो सकता, इसकी एक आर्ट्स की एक साइड है, हो सकता है इनके पास उनको हॉबी हो कोई आर्ट करने की, पेंटिंग करने की। अगर ये इफ़ यू आर वाचिंग फॉर योर वाइफ, तो इनको एम्ब्रॉयडरी करने की, कोई कुछ फैशन डिज़ाइनिंग करने की, कुछ इस तरह की इनकी है, इस साइड काम करते होंगे, या वैसी हॉबी के तौर पे, ठीक है। या इनको गार्डनिंग का शौक़ है, इनके घर का गार्डन बहुत खूबसूरत हो सकता है, बहुत प्यारा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है गाइस, आपकी शायद अवेकनिंग चल रही है, या आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है। और आपने चीज़ों को इसके बाद आपकी बिल्कुल सोच ही बदल जाएगी, ठीक है। एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो ध्यान दो, ओके। खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो, ठीक है। कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट मत करना कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, या इस तरह की सोच कभी भी मत लेकर के आना। 3 ऑफ वैंड्स के साथ ये पर्सन का आपने बहुत वेट किया है, ठीक है। और बाकी है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर ये आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। आप मायूस हो ना, आप जो डिसअपॉइंटेड हो, 7 ऑफ अर्थ मुझे नज़र आ गया। दिस थिंग विल नॉट वर्क ओवर हेयर, ये चीज़ यहाँ काम नहीं करेगी, बिकॉज जो डेस्टिनी में है उसको कोई बदल नहीं सकता, सिवाय आपकी सोचें। व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड अबाउट द सिचुएशन, राइट। सो बी पेशेंट, बी लविंग, बी वेरी डेलिकेट। आपने अगर ख़ुद पर कोई काम करना है, क्वीन ऑफ वाटर, आपको वेट लॉस करना है, आपको अगर कुछ करना है, आपको अगर फ़र्ज़ करो आपको पता है आपको करना चाहिए, यू शुड डू दैट, ओके। बिकॉज आपका जो पर्सन है ना, ये मैं आपको बता दूँ, बहुत गुड लुकिंग है खुद भी, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहती कि लुक्स के पीछे अब आप जो परेशान हो जाओ, लेकिन जितना कर सकते हो यू शुड ग्रूम योर सेल्फ, ऑब्वियसली ये भी सेल्फ लव का एक पार्ट है, ठीक है। चलो जी, देखते हैं कि लाइक क्या इनका सिस्टम है आपके पर्सन का। लव लाइफ, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ओके। वर्क ऑन योर पार्टनरशिप और स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। अपनी लव लाइफ को लेके पॉजिटिव रहो, ओके। और अपने आप को एक चांस दो दोबारा से, कि आपको आपकी लाइफ में दोबारा से मोहब्बत मिलेगी,
आपने लगता खो दी है मोहब्बत पहले कभी। ओके, इंगेजमेंट, आपका इंगेजमेंट होगा 3 महीने के अंदर से लेकर के 12 महीने के अंदर अंदर कहीं ना कहीं आपका इंगेजमेंट होगा इस पर्सन से, ठीक है। तो एक नई कमिटमेंट आपको मिल रही है। एंड कीप एन ओपन माइंड। जनाब, ये हैं आपके सोलमेट, ओके। और दिस पर्सन कैन बी डिफरेंट फ्रॉम योर कास्ट, कंट्री, रिलीजन, फॉरेनर हो सकते हैं, NRI हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आपको यहाँ पे इंडिकेशन है कि ये जो पर्सन आप अट्रैक्ट कर रहे हो यूनिवर्स से, ये पर्सन ना आपकी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट होगा, ठीक है। ये बात याद रखना, आपको जिस तरह का पर्सन चाहिए ना, आपने ऐसे एक आइडियल माइंडसेट बनाया हुआ है, उससे थोड़ा चेंज होगा, लेकिन आपको खुश बहुत रखेगा, ठीक है। इस चीज़ की यहाँ पर 110% श्योरिटी है। दिस पर्सन विल मेक यू वेरी वेरी हैप्पी। लव लाइफ, रिलीज योर एक्स, नॉट योर एक्स गाइज। आई एम सॉरी टू से दैट, बट बल्कि आई एम हैप्पी टू से दैट कि दिस इज़ नॉट योर एक्स, ठीक है। आप भी कहते होंगे इनको क्या हो गया, यह सब जो आपके भले के लिए हुए, मैं उसी पे खुश होंगी ना। यस, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, अमेजिंग गाइस, दिल का रिश्ता है। और इट्स ऑल अबाउट लव, इट्स ऑल अबाउट केयर, इट्स ऑल अबाउट यू, राइट। ओके, let's move on towards your career. What is in your destiny? Career. Oh, no, no, King of Earth. 9 of Earth, wow. Group 1. आपने क्या कर दिया है? Chariot. Chariot, 7 of Water. Okay, source भी बताती हूँ आपको अभी आपकी अर्निंग का। Excuse me. Unity and we have 4 of Water. जी, तो ब्यूटीफुल ग्रुप 2, आपको ना जो आपकी करियर है, आप कहीं पर मूव ऑन होगे, ठीक है। आप कहीं पर ट्रैवल करके जाओगे, वहाँ आपको आपके करियर का पहली जॉब समझ लो, या आपकी ऐसी जॉब जो कि आपकी लाइफ जिससे चेंज होगी, वो आपको वहाँ मिलेगी। इट्स ऑल अबाउट मूविंग ऑन, न्यू सिटी, न्यू कंट्री, कहीं पर भी ओवरसीज़ ट्रैवल हो सकता है, कंट्री के अंदर हो सकता है, आप कहीं पर ट्रैवल करके जाओगे, पहली बात। दूसरी बात यह है गाइस कि आपकी यूनिटी कार्ड करियर रीडिंग कल हमने की थी, तो भी उसमें आ गया है, आपको आपके करियर के रास्ते में आपके पर्सन मिलेंगे, वहाँ पर आपके यूनियन होगा, ठीक है। दूसरी इंडिकेशन। तीसरी बात यह है 7 ऑफ वाटर के साथ आपको कहीं ना कहीं ऑनलाइन, सोशल मीडिया, या कहीं कहीं किसी वेबसाइट पर कोई ऑफ़र मिलेगी, ठीक है। और वो आप जाने मत देना, बिकॉज़ वहाँ से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। इट्स ऑल अबाउट ऑनलाइन। आपने कहीं अप्लाई किया है, कहीं जॉब अप्लाई किया है, व्हाटएवर, या आप ऑनलाइन वैसे अर्निंग करना चाहते हो यूट्यूब पे या किसी और प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया के, गो अहेड, दिस इज़ इन योर डेस्टिनी। मैं ऐसे देख रही हूँ फॉरेन करेंसी आपके हाथ में आती हुई, ठीक है। इट्स अबाउट डॉलर्स, यूरोज, पाउंड्स, वेरेवर, ओके, उसमें आप अर्न करोगे। और जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, 9 ऑफ अर्थ एंड किंग ऑफ अर्थ, ओके गाइज, ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी, ह्यूज सम्स ऑफ दथियान जिसे कहते हैं, पैसों की, ठीक है। किंग ऑफ अर्थ इज़ द मोस्ट रिच मोस्ट पर्सन इन होल डेक, ठीक है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं होती, बट वेरी रिच, वेरी लेविश लाइफ स्टाइल, 9 ऑफ अर्थ, ठीक है। लग्जरी चीज़ें, अब ये आपकी मेहनत है या आपकी किस्मत है, ये और बार डिपेंड करता है, लेकिन ये है तो सही आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। एंड यू कैन नॉट डिफाई दिस थिंग, यानी कि आप इस चीज़ से
को कंट्रोल में नहीं कर सकते। कहते हैं ना, किस्में किस्मत का लिखा कोई छीन नहीं सकता। इट्स ऑल अबाउट दैट। आप इसकी बाउंड्रीज से आगे निकल कर नहीं जा सकते। और एक और चीज़ कि आपसे भी कोई और भी ये चीज़ नहीं छीन सकता, चाहे जो कुछ मर्ज़ी कर लो, ठीक है। एंड ये थोड़ी एक्सट्रीम पे रीडिंग है, आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं पता ये क्या है आपके करियर में, आपने क्या ऐसा तीर मारा है या आपने क्या करने वाले हो। कोई ना कोई आपको ऐसी मिलने वाली है अपॉर्चुनिटी। नहीं अच्छा, यहाँ पे कोई है भी जिसने एक अपॉर्चुनिटी मिस की है, एग्ज़ाम फेल हो गया या बिज़नेस में लॉस हो गया, डोंट वरी, जाती है जाए अपॉर्चुनिटी। उसके जाने का कोई मकसद था, आपकी किस्मत में कुछ और लिखा है, कोई और काम करना लिखा है और उसमें आपको ह्यूज सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर आप 50% से ज़्यादातर लोग में भी आप लोग बाहर जाके कोई काम करोगे, बाहर के मुल्क में या आउट ऑफ सिटी भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपका बिज़नेस, आपकी जॉब, जिधर भी आप जाओगे बहुत ह्यूज है, बहुत पैसे बहुत है भाई यहाँ पर। सक्सेस का इतना है या नहीं, लेकिन आप पैसा बड़ा कमाने वाले हो, आपके पास बहुत महंगी महंगी चीज़ें होंगी एज़ कम्पेयर टू योर अदर रिलेटिव्स या इवन योर अदर सिबलिंग्स भी। आपके बाकी के जो बहन भाई है उससे सबसे ज़्यादा आप अमीर होंगे, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। मुझे इधर मेहनत का कार्ड कोई नहीं मिला, मेरा नहीं ख्याल कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। या दिस इज़ हियर ये है ना यूनिटी। ये जो आपके स्पाउस है ना, ये आपकी हेल्प करेंगे इस चीज़ में आगे जाने के लिए, ठीक है। 9 ऑफ अर्थ के बिल्कुल नीचे आए। और दूसरी बात है, ये प्रोवाइडर भी होंगे आपको, उनकी पैसे पे आप खूब इंजॉय भी करोगे, ठीक है। तो दिस वाज योर डेस्टिनी रीडिंग, वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग, वेरी मोटिवेशनल एज वेल, राइट। तो चलो भी उठो, अपना अपना काम शुरू करो ठीक है। किस्मत में जो था मैंने बता दिया आपको, अब उसको अचीव कैसे करना है वो आपका खुद के हाथ में है, ठीक है। ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।